हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th की फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है यहाँ पे भौतिक राशियों के बारे में कि ये जो भौतिक राशियाँ हैं वो होती क्या है, यानी भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिक राशियाँ हम उन राशियों को कहेंगे जिनको हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनको माप सकते हैं। सिंपल भाषा में बस इतना समझ लीजिए, भौतिक राशि हम उसी राशि को बोलेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब भौतिक राशि कैसे पता करेंगे कि ये भौतिक राशि है? जैसे अगर मैंने मान के चला, मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। अब कितना खुश हूँ, क्या आप इस बात को मेजर कर सकते हो? क्या आप इसको माप सकते हो? क्या नहीं माप सकते, इसका मतलब ये एक भौतिक राशि नहीं है। कोई कितना दुखी है, अब दुख को क्या आप माप सकते हो कि दुख कितना दुखी है? 2 सेंटीमीटर दुखी है या फिर 1 केजी दुखी है, बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते, इसका मतलब ये कोई भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या है यहाँ पे, मुझे आज बुखार है, मैंने बोला कि मुझे क्या है, आज बुखार है। अब बुखार को क्या कर सकता है डॉक्टर, क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है, क्योंकि बुखार मतलब क्या होता है, शरीर का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो ताप को तो क्या किया जा सकता है, माप सकता है। तो बता देगा 103 डिग्री है या 104 डिग्री है, तो वो आपको बता देगा कि आपका जो ताप शरीर का बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ताप क्या हो गया, यहाँ पे भौतिक राशि होगी। समझ में आ गई बात आपको? या फिर मैंने किसी वस्तु में क्या लगा दिया, बल लगा दिया। अब मैंने मान के चलो, मैंने इस तरीके से किसी वस्तु में क्या लगाया, बल लगाया। अब कितना बल लगाया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी माप सकते हैं। इसका मतलब बल क्या हो गया, यहाँ पे बल एक भौतिक राशि होगी। समझ में आया क्या होती है भौतिक राशि? तो भौतिक राशि किसको बोलेंगे, ये तो क्लियर हो गया होगा कि वे सभी राशियां जिनको यथार्थतापूर्वक मापा जा सके। यथार्थ मतलब होता है शुद्ध रूप से माप सके हम उसको। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध रूप से अगर हम उसको माप सकेंगे तो हम उसे बोलेंगे भौतिक राशि। ठीक है, क्लियर हो गया। भौतिक राशि किसको कहते हैं? जिसको आप माप लो वो भौतिक राशि हो, जिसको ना माप पाओ उसको क्या है, भौतिक राशि नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण है जैसे कि लंबाई, लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ में कितना है। जैसे इस मार्कर को बनाने में कितना प्लास्टिक लग गया, क्या हम बता सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको तौल के बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, भौतिक राशि होगी। भार को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं, तो ये सब क्या है, भौतिक राशि के उदाहरण है। ये तो हो गई भौतिक राशियों के बारे में बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भौतिक राशि के प्रकार के बारे में कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, कौन सी होती है? एक तो होगी मूल राशि और एक होगी व्युत्पन्न राशि। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशियों के बारे में, उसके बाद हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करेंगे। मूल राशि किसको बोलते हैं? तो देखो, वे भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जो किसी और राशियों पर निर्भर नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं, मूल राशि। यानी उसके कोई फॉर्मूले नहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके आपको कोई भी फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये राशियां किसी और राशियों पर निर्भर करती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और एक और खास बात आपको याद रखना है, मूल राशियों की संख्या भी आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल फिक्स होती हैं, ये 7 होती हैं, न 7 से कम और न 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? तो वे राशियाँ जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशि कितनी है? 7। और 7 के नाम भी आपको याद रखने हैं। क्या क्या नाम याद रखने? देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, अभी तो सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो नाम क्लियर हो जाएंगे। ये तो हो गई क्या यहाँ पे मूल राशियाँ। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं कि वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, यानी कि ये जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। यानी कि जैसे कि हमने बोला चाल। अब चाल क्या है, यहाँ पे देखो, चाल आप डायरेक्ट नहीं है, चाल का फॉर्मूला है क्या है, दूरी बटे समय। यानी जो चाल जो राशि है वो दूरी और समय पे निर्भर कर रही है। किस पे कर रही है? दूरी और समय पे।
तब जाके क्या है आप चाल निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक व्युत्पन्न राशि हो गई। क्लियर बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सीधा क्या करना है उसको मापना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चाल निकालने के लिए आपको पहले दूरी मापनी पड़ेगी और समय मापना पड़ेगा, तब जाके आप क्या निकाल पाओगे, चाल निकाल पाओगे। तो समझ में आ गया आपको, चाल किस पे, दूरी और समय पे निर्भर कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, चाल कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है, दूसरी राशियों पे क्या करती है, निर्भर करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब होता है दूसरी राशियों से बनाना, सीधा सीधा मतलब। ऐसे यहाँ पे बल देखिए, बल क्या है, देखो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। बल किस पे, द्रव्यमान पे और त्वरण पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी एक व्युत्पन्न राशि होगी। ऐसे ही कार्य आपने देखा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है कि नहीं, बल इंटू विस्थापन। इसका मतलब यह हो गया, जो कार्य जो है वो बल और विस्थापन दोनों पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इसका मतलब जो कार्य है वो भी क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि होगी। तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, आप कई फॉर्मूले आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो समझ में आ गया होगा व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो देखिए, मूल राशियों के कोई उदाहरण आपको, कोई फॉर्मूले आपको नहीं मिलेंगे, वहीं पे अगर व्युत्पन्न राशियाँ होंगी तो उनके आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो, जिस क्लास के भी हो, और भी टॉपिक चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।